वालेकुम, वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो ईद की जी है आमद आमद। तो मेरी तरफ से आपको पेश की ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक कबूल हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे लिए एक काम करना है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत होने वाला है फ़न। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और ये देखें जी, यहाँ पर ईद की रौनकें लग चुकी हैं, तो आपने मेरे साथ चलना है और आगे देखना है क्या होता है। तो यहाँ जी मेरे कज़न के घर माशाल्लाह बहुत बड़ा इफ्तार डिनर था। उन्होंने बहुत मज़े की डिशेस रखी हुई थी और बड़ा अच्छा एफर्ट था। तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले और अल्लाह ताला उनको और नवाजे। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। तकरीबन 50-60 पीपल थे यहाँ पर। उन्होंने सारी फैमिली को इकट्ठा किया हुआ था। तो खाना इंतहाई डिलीशियस था। और इन्होंने ज़्यादा समोसे वगैरह नहीं रखे थे, बस जूसेस वगैरह थे। और राइट आफ्टर माशाल्लाह ये ग्रैंड डिनर था, जो कि हमने बहुत इन्जॉय किया। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब इसके बाद कि कनाडा में ईद की रौनकें कैसे लगती हैं और यहाँ पर क्या क्या होता है, और लोग यहाँ पर और औरतें यहाँ पर कैसे शॉपिंग करते हैं, तो वो भी देखते हैं आगे। तो ये जी मार्कम कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पर लगा था बहुत बड़ा डिफरेंट वेंडर्स का मेला, जो कि वेंडर्स आते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपनी अपनी चीज़ें लेकर आते हैं। इसकी ईद के सिलसिले में तो ये राइट देयर लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, बहुत सारे ज्वेलरी लगी है। तो आज है अप्रैल 8, तो ये जो है अप्रैल 9 तक लगेगा। तो आप जाके अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। अगेन इसका नाम है मार्कम कन्वेंशन सेंटर। तो इसमें डिफरेंट वेंडर्स आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे कपड़े और ज्वेलरी और अदर जो रिलेटेड आइटम्स होती हैं ईद की शॉपिंग के लिए, तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बड़ा नया खूबसूरत डिज़ाइन आया हुआ था। एक्चुअली ये लॉन और कॉटन के अंदर है। तो इसके अंदर बहुत खूबसूरती से इन्होंने कढ़ाई और शीशे का काम और साथ में गोटा, और इसमें गरारा और शर्ट चल रही है। लंबी भी शर्ट थी और छोटी शर्ट्स भी थी। तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आ रहा था कि ये मैं लूँ। आगे चल के हमने देखा कि कश्मीरी शॉल्स का भी स्टॉल लगा हुआ था, बहुत खूबसूरत नाजुक किस्म की और बड़े खूबसूरत काम के साथ इन्होंने अपनी जो यहाँ पर लगी हुई थी शॉल्स। और ज्वेलरी तो हर तरफ थी, बेशुमार किस्म की ज्वेलरी और बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने सेटअप भी किया था। साथ खाने पीने का भी इंतज़ाम था। ज़ाहिर है जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा या बच्चे हैं जिनके साथ, तो उनके साथ यहाँ पर ये बड़ा मज़े का था खान शेक। सो हमारा तो रोज़ा था, तो हमने इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके लिए ये वाला जो है क्लिप जो है वो कैप्चर करूँ। तो जी इसका नाम था जी खान शेक। तो खैर इसको हमने ट्राई नहीं किया। ये मेरी बेटी ट्राई कर रही थी। हैंड पीस होता है, इसको पंजांगले भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल इसका जो डिज़ाइन था वो रियल गोल्ड जैसा था। तो ये बड़ा ही खूबसूरत था। तो यहाँ पर लोग धड़ाधड़ मसरूफ़ थे अपनी चीज़ें देखने में। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की थी कि वो ये थी कि लोग बहुत थे, रश बहुत था, लेकिन इकॉनमी इतनी चेंज हो चुकी है, जो उनका बाइंग जो रैपिडनेस थी ना, वो बहुत स्लो थी। लोग देख रहे थे, बड़ा धड़-धड़ लोग आ रहे थे, लोग चीज़ें देख रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है आजकल जो इकॉनमी का हाल है, जिस तरह लोगों को सबको मुश्किलें पेश आ रही हैं, तो ना वो बहुत ही ज़्यादा नए डिज़ाइंस थे, जैसे कह लें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी वेंडर्स की तरफ से। थे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन चीज़ें थी, लेकिन एक वो जो हैवी लुक होता है ना कि डिफरेंट हर किस्म का नया ब्रांड हो, ये हो, वो चीज़ नहीं थी। और दूसरा बाइंग पावर भी बहुत कम थी। लोग बहुत हेसिटेंट थे बाय करने में। तो ये हमें एक नज़र आ रहा था एक काफ्तान सा, लेकिन इसका जो डिज़ाइन था वो इतना अपीलिंग नहीं था, लंबा नहीं था। तो ये मैंने चीज़ बहुत नोट की थी कि लोग देख रहे थे, लोग रश भी बहुत था। ये भी एक अनदर डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रही थी, कॉटन में और साथ इसके साथ गरारा है। बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये। मेरी बेटी का इस पर बहुत दिल आया हुआ है। तो वो चाह रही थी कि मैं दोबारा जाके लूँ, लेकिन कल हमारे पास हमने काफ़ी टाइम लगाया। अगेन हमारा भी उन्हीं लोगों जैसा हाल था कि लें या ना लें, हर चीज़ बहुत महंगी थी। और बहुत खूबसूरत वैरायटी खुस्सों की लगी हुई थी यहाँ पर, बहुत खूबसूरत खुस्से थे। तो ये ज़रा हाल है कि लोग जो हैं वो ब्राउजिंग में ज़्यादा मसरूफ़ थे लेने की बजाय। तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस थी। लोग मेहंदी भी लगा रहे थे कई जगहों पे। ये बहुत ही खूबसूरत इंडियन डिज़ाइनर का ड्रेस था, जिसमें आगे और पीछे दोनों काम था।
तो अगर किसी की कोई वेडिंग वगैरह या आ रही है इस तरह का, या कोई ईद पे ही ऐसा पहनना चाहता है तो वो ज़रूर ले। ये भी एक स्टॉल था बड़ा ही, इनके पास भी बड़ी खुशबुएं आ रही थी, तो अच्छा था। ये साड़ियाँ बड़ी खूबसूरत थी, तो अगर कोई साड़ी लेना चाह रहा है तो अगले 2 दिन हैं उनके पास, तो साड़ियों के बहुत खूबसूरत लेसेस में डिज़ाइन थे, तो ये भी जाके वहाँ पर ले सकते हैं। अगेन हम बैक टू ज्वेलरी आ गए हैं, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे डिज़ाइंस हैं, कैसे कड़े हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो बेशुमार वैरायटी थी। ये कोई कुर्तों का स्टाइल था, जो मेंस कुर्ता होते हैं। इस्लामिक वेंडर्स भी बहुत आए हुए थे जो अपनी चीज़ें बेच रहे थे, जिसमें परफ्यूमरी और ऊद्स और क्लोन्स वगैरह बहुत थे, इतर वगैरह, तो वो बहुत चीज़ें थी। और यहाँ पर अगेन ज्वेलरी 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 और बड़े सेट लगे हुए थे। मैंने कहा आपके लिए क्लोज अप लूँ, आपका क्या ख्याल है, आपने पेन लगाना है ये तो ये जी बांग्लादेशी सिस्टर थी, उन्होंने अपनी साड़ियाँ लगाई हुई थी। ये बहुत ही खूबसूरत एक ये था स्टॉल, जहाँ पर अरेबिक थे, मतलब कि फुल हिजाबी किस्म के ड्रेसेस थे और साथ उनके स्कार्फ्स थे। ये बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की ट्रेस और ज्वेलरी वगैरह के लिए रखने के लिए चीज़ें थी। देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लोगों ने अपना जिसे कहते हैं लेकर आए हुए हैं अपना स्टॉक। और ये कड़े थे बहुत बड़े बड़े राजस्थानी टाइप, तो ये मुझे झुमके एक बहुत प्यारा लग रहा था, ये बहुत खूबसूरत था। मैंने भी बस उठा के देख के रख दिया। तो ये आप ऊपर से ओवरव्यू देख सकते हैं कितने लोग थे, काफ़ी जाम था। और शाम को तो खैर बहुत पैक होगा, क्योंकि हम ज़रा दोपहर के वक्त आए थे, सैटरडे का दिन था, सॉरी संडे का दिन था। तो ये मज़ीद खुस्से और जूतियाँ वगैरह, मज़ीद ज्वेलरी, ये भी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी, ये सिल्वर ज्वेलरी थी, तो ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी। आगे रिंग्स वगैरह बेशुमार किस्म की, इस जो था क्या उसका नाम है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो लगाई हुई थी, रिंग्स लगाई हुई थी, लेकिन खूबसूरत नहीं थी। बहुत ज़्यादा वैरायटी की थी इनके पास, लेकिन खूबसूरत नहीं थी। तो ये काफ़ी हमें लग रहा था कि ये काफ़ी अजीब सा था कॉम्बिनेशन, के चीज़ें तो थी लेकिन रिंग्स थी, खूबसूरत थी। ये अगेन आ रहा है हमारा जो अरेबिक स्टाइल के जो गाउन्स थे, ये उनका है। बहुत खूबसूरत था इनका भी स्टॉल, तो इनसे मैं प्राइसेस पूछ रही थी। अच्छा, ये भी ज्वेलरी थी और इनकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि इनकी जो ज्वेलरी थी वो बड़ी नाजुक सी और बड़ी, उन्होंने कहा था कि ये हमारी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है और ये ख़राब नहीं होने वाली, तो इसलिए हमने यहाँ से भी चीज़ें ली। आगे ये जो नेकलेसेस थे, पेंडेंट वगैरह थे जो नेम्स के होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने कहा आपके लिए ये भी कैप्चर करूँ, शायद ये ऑर्डर पे भी लेते हों। इसका जिसे कहते हैं ना ऑर्डर, आप दे के बना सकते हैं। ये जो तुर्किश था, तुर्किश हमारे भाई जो हैं, हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान से, तो ये उनकी सब चीज़ें थी, बहुत खूब सारी लैंटर्न्स थी और हाउस होल्ड का स्टफ़ था, तो ये बहुत ही खूबसूरत हमें लगा। तो मैंने कहा अगर कोई चीज़ें लेना चाह रहा है तो यकीनन आके ये ले सकते हैं यहाँ से। तुर्किश अपनी जैसे कहते हैं स्टॉक में अपना कोई इजाफा करना चाह रहे हैं, तो ये लैंटर्न्स बहुत खूबसूरत थी। यहाँ मज़ीद ड्रेसेस थे, ये भी बड़ा प्यारा ड्रेस लग रहा था। तो फुल ऑन है जी माहौल। आप आएँ मार्केट कन्वेंशन सेंटर में, यहाँ आप अपना दिल मनोरंजन करने के लिए भी आ सकते हैं, अच्छा टाइम गुजारने के लिए भी आ सकते हैं, अगर शॉपिंग करनी है तो वो भी आ सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो क्लिप्स हुआ उसके कुछ शॉट्स जो मैंने लिए, तो वो भी आप देखें। तो अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी मिलते हैं, तो पहले ज़रा देख लें एक क्लिप्स के शॉर्ट्स। तो ये जी 3:22 का टाइम है टोरंटो के दोपहर का, अप्रैल 8। तो यहाँ पर इतना डार्क हुआ था, लेकिन कनाडा के और बहुत रीजन्स में और टेक्सास में, यूएस में तो फुली डार्क था, कि बिल्कुल ही डार्क डार्क था। तो यहाँ पर काफ़ी डार्क हुआ था, लेकिन एक चीज़ और हुई थी कि एकदम सर्दी हो गई थी और हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो ये जी एक्लिप्स की आपके लिए कुछ वीडियो है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।